पर्वतमाला। और यहाँ कौन सा पर्वत? हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, और सबसे लंबी पर्वतमाला राजस्थान में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, सबसे नई पर्वत हिमालय, सबसे पुराना, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा हिमालय, सबसे लंबा, सबसे पुराना। बताइए ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड दक्षिणी आल्प्स। न्यूजीलैंड दक्षिणी आल्प्स। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स। वर्ल्ड मैप खोलेंगे, वर्ल्ड मैप फिजिकल, पेज नंबर 73, 2, 3 दोनों में होगा। 72 और 3 दोनों में होगा। आगे बढ़ जाए। अल्लाह नहीं करो लोग उधर, लड़की सब नहीं हंसो, पढ़ाई करो। ये सब एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं सब। अच्छा पढ़ते पढ़ते रहेगी, अपने सहेली को देखिए, हे भाई कितना दलितर लग रही हो। वो हंसने लगे, तुम भी दलितर हो। अपने से हंसने लगती है एक दूसरे को देख के। सामने देखो लोग, सहेली को मत देखो। अब सहेली को देखोगे तो कोई बगल में कोई दलितर बैठेगा तो कैसा लगेगा? हंसी यही पे करेगी। इसलिए कहाँ देखो? सामने देखो। अब बेचारी नहीं हंसेगी। लड़की सबको समझाओ ना तो समझती नहीं है सब। उन सबको कुछ बोल दो दलितर उलटर टाइप का, तुरंत चुप हो जाएगी। हम भाई आगे बढ़े। ये पर्वत मिला, और ये दक्षिणी मिल गया, एंडीज पर्वत। बताइए पर्वत का नाम। सबसे पुरानी पर्वत अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर हिंदुकुश। कौन पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश। बताइए कौन पर्वत? हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत के इधर का एरिया क्या कहलाया? हिंदुस्तान। क्या कहलाया? हिंदुस्तान। और यहाँ मेजॉरिटी मानने वाले सनातन धर्म के थे तो उन्हें हिंदू भी कहा गया। क्या कहा गया? हिंदू। हालांकि धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। तो बात बराबर है भैया, इसको ये कहिए वो कहिए, बात बराबर है। नहीं कहिए। अब कैलाशपति कहिए, पशुपति कहिए, महादेव कुछ कहिए, बात बराबर ही है। बट नामकरण की शुरुआत कैसे हुई? हिंदुकुश पर्वत से। कोई दिक्कत? तो यहाँ हो गया कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। कौन पर्वत? हिंदुकुश। इधर चाइना में तियानशान कुनलुनशान। चाइना में कुनशान कुनलुनशान। चाइना में तियानशान कुनलुनशान। पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदुकुश। भारत नेपाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां भारत में या नेपाल में? अरे नेपाल खाली पहाड़े पहाड़ है, भयानक पहाड़ है वहां पर, और भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं। विमान दुर्घटना भी वहां ज्यादा होता है। नेपाल में जो विमान दुर्घटना घटा हुआ था उसका भी हम आपको कारण बताए थे। उसका जो कंडीशन लीवर कम करना है। एयर इंडिया वाले पे एक तो सोचते हैं डिटेल वीडियो बना दे। हाँ हाँ, बोइंग वाले पे। हाँ, बोइंग में इंडिया ने जो रिपोर्ट दिया है, हम बोलेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन भैया हम क्या बोलेंगे, वो रिपोर्ट अमेरिका से आया है और यहां छाप दिया गया है। रिपोर्ट आया है अमेरिका से और यहां क्या किया गया है? छाप दिया गया, बिना साइन सिग्नेचर के पब्लिक कर दिया गया है। बोइंग ने रिपोर्ट बना के दे दिया, यही छापना है बेटा तुम्हें, लग लो 100 करोड़ तुमको दे देंगे। तो चिल्लाना मत। 1000 करोड़ 100 करोड़ को बोइंग कंपनी के लिए क्या जाता है, जिसके पास 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। बिहार का जितना बजट है उतना उस कंपनी के पास पैसा है। सुनेगा किसी का? नहीं सुनेगा। और गलती है तो है, बोइंग की ही गलती है। तुम्हारा कंप्यूटर कितना बैल है कि पायलट कमांड दे रहा है फुल थ्रोटल, इस एक्सीलरेटर को थ्रोटल बोलते हैं, फुल थ्रोटल। अब तुम्हारा ही जहाज का कंप्यूटर सप्लाई काट दिया है, मतलब तुम्हारा कंप्यूटर बैल है। मतलब पायलट जब फुल थ्रोटल दे रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर को भाप जाना चाहिए कि भैया इसको फ्यूल की सप्लाई ज्यादा लगेगी। तुम्हारा कंप्यूटर फुल सप्लाई काट दिया, माने बैल कंप्यूटर है तुम्हारा।
जहाज में तो इतने कंप्यूटर लगे होते हैं, वो नहीं भाप रहा है। यानी फ्यूल सप्लाई काटने से पहले रूल होना चाहिए कि आप इंजन को पहले क्या कीजिए, आइडियल या बंद कीजिए, तब फ्यूल सप्लाई काटेंगे। एक नॉर्मल विद्यार्थी जो जहाज की कंप्यूटर की नॉलेज रखता होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, ठंडे दिमाग से सोचे तो जहाज फ्यूल सप्लाई कब बंद करता है? जब उसे पार्किंग में ले आके जहाज को खड़ा करना होता है। तो रूल होना चाहिए कि जब जहाज खड़ा है यानी चक्के पे लोड है तो कंप्यूटर भाप जाए, कि लोड चक्का पे है यानी जहाज जमीन पे है तब फ्यूल सप्लाई बंद करने दे। या इंजन में आग लग गई है तो इंजन बता देगा कि मेरा टेम्परेचर होना चाहिए 400, हो गया है 600, यानी आग लग गया है, तब फ्यूल सप्लाई बंद करें। अदरवाइज में आप इंजन को आइडियल कंडीशन पे लाइए, हो सकता है कि बोर्ड स्ट्राइक हो जाए, इंजन खराब हो जाए, तो इंजन खराब हो गया तो फुल स्पीड में रखेंगे और फ्यूल सप्लाई काटेंगे नहीं ना। तो या तो फ्यूल कट करने का रूल दो कि जमीन पे जहाज हो, इंजन में आग लगी हो, या इंजन का पावर आइडियल किया गया हो, मैंने एकदम कम किया गया, तब ना काटोगे। इंजन बंद है तब कटे, सोच रहा तो नहीं, इंजन चालू है फ्यूल काट देगा। और हद देखो, बोइंग की जितनी जहाजों की जांच होनी थी हो भी गई, अब बोल भी दिया गया सब स्विच ठीक है। किसकी गलती थोप दिया? तो बहुत पहले से हम चिल्ला रहे थे, याद है ना आप लोग को? हम जब बोले हो कि एक हफ्ता बाद रिपोर्ट आया, बोले ना पायलट पे थोपेगा, थोप देगा। और ये सब का सबसे बड़ा चाल है कि बोइंग कंपनी कॉकपिट में क्या बात हो रहा है इसको रिकॉर्ड रखती है ब्लैक बॉक्स में। दुनिया का कोई जहाज में क्या बात हो रहा है ये रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन एगो कैमरा नहीं दिया जाता है किस पायलट का हाथ किधर गया, क्योंकि भविष्य में जब भी जहाज गिरेगा कह देंगे कि पायलट के हाथ से दब गया, पायलट ने ये कर दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जब जहाज क्रैश होने वाला होता है तो पायलट घबरा के कुछ से कुछ पूछने लगते हैं, जिसके सामने मौत दिखेगी और भी इतनी हाई स्पीड में। इसलिए जानबूझकर कैमरा नहीं देता है कॉकपिटवा में। काहे कैमरा नहीं दे रहा है? अंदरवा मुजरा चल रहा है क्या? कैमरा होना चाहिए। 200 लोगों की पैसेंजर का नहीं दे सकता। अगर तुमको इतना प्राइवेसी का है तो बात भी मत सुन, बात भी मत सुन। लेकिन हम कैमरा नहीं देंगे। 2000 करोड़ का जहाज बनाएंगे लेकिन 2000 का कैमरा नहीं लगाएंगे। काहे? जब भी होगा पायलट पे थोपा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? सर आप सही बोल रहे हैं। भाई हम गलत बोल के क्या करेंगे यहाँ? नहीं समझे? किसी को अच्छा लगे या खराब, हमारी लॉयल्टी केवल देश के प्रति, ना किसी नेता ना किसी कंपनी। मेरी लॉयल्टी देश के लिए। किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे, जो समझे जिसको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगे। आप कैमरा क्यों नहीं दिया? बता तो रहे हैं बाबू। भविष्य में हम सारे पायलट से भी कहेंगे आप वहां कैमरा इंस्टॉल कीजिए, इससे हम लोग को भी सुरक्षा है। मान के चलो दूगो गपशप बात बतिया रहा है एकदम मस्त, देखो आईपीएल में कितना रन बना था यहाँ पे। कैमरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल को पता चला पायलट अंदर कॉफी पी रहा है, उलाट दिया कॉफी किसी चीज के ऊपर, नहीं समझे, उलाट दिया और शॉर्ट सर्किट हो गया, और उसके बाद वो ओकरा पे दोष देगा, वो ओकरा पे दोष देगा। होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग जब बोलते हैं ना तो लोग तनी सुन लेते, उसका नाराज भी हो जाते, क्योंकि जो इतना बड़ा रिपोर्ट बदलाया होगा, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाया होगा, नहीं समझे? तो कई बार हम लोग को इनडायरेक्टली बोला भी जाता है, खान सर पढ़ाइए ना, आप काहे ये सब बात करते हैं? तो हम कहते हैं तो तुम सुनता काहे है? गाना सुनो, सावन चल रहा है, भोले बाबा का भक्ति सुनो, नहीं समझे? बताइए यहां पे कौन सा पर्वत मिलेगा आपको? अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी का एक दूसरा नाम भी है। देखिए अलास्का पर्वत, वहां मैकेंजी पर्वत लिखेगा, लिखा है, देखिए लिखा है कि नहीं? एकदम कोना में अलास्का में मैकेंजी, मैकेंजी श्रेणी लिखा है। अलास्का और मैकेंजी श्रेणी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। सब लोग को देखो मिला कि नहीं मिला?
आइए देख के हंस रही थी जब जी। कौन सहेली को देख के हंस रही थी, उसको कि इसको? नहीं हंसना लोग। लड़की जब सामने देखो, सहेली को नहीं देखो लोग। मिल गया। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे पर्वत, रॉकी पर्वत। यहाँ पर्वत, रॉकी पर्वत। मिल गया। रॉकी भाई मिल गया। इधर रॉकी भाई। ये पर्वत कौन सा हो गया? राग। इधर होगा आपलेसियन। इधर में कौन सा होगा? आपलेसियन। देखिए खटाखट मिला। कौन पर्वत? आपलेसियन। मिल गया आपलेसियन। कौन पर्वत है? आपलेसियन। क्या बोल रहा है? बिहार पुलिस का पेपर आउट। पता करो जी। ये पूरा टीम लगाओ पता करने के लिए। ऐसे अफवाह नहीं उड़ाना। अगर हुआ है तो छोड़ेंगे भी नहीं, और नहीं हुआ है तो भाई अफवाह मत उड़ाना, गलत चीज है ये। अगर ईमानदारी नहीं है, अफवाह कोई नहीं उड़ाएगा। अगर जेन्युइन है तो छोड़ेगा नहीं आदमी, और अगर नहीं हुआ है तो ये गलत तरीका है ये सब चीज। अरे डिस्कशन वाला कौन चीज होता है? मिल गया। कौन सा पर्वत? आपलेसियन। यहाँ पे एंडीज। एंडीज। रूस में यहाँ देखिए यूराल। रूस में यूराल। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा आसानी होता होगा ढूंढने में। दुनिया घूम देखो बबनी, यूराल नहीं खोज रही, चाइना में यूराल खोज रही है, रूस में खोजना है तो दिखाओ दिखाओ बबनी, उसको दिखाओ। क्या चीज आ गया?